हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। एसएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया है। अब एसएससी के लिए जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि एसएससी ने सीपीयू के लिए सभी इंपॉर्टेंट डेट्स जारी कर दी हैं। जो छात्र सीपीयू का फॉर्म भर रहे हैं या फिर जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, तो उनके लिए अभी से ही ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम से तुरंत पहले एक साथ सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर पाना मुश्किल है। अगर आपको अपनी पोस्ट चाहिए तो तैयारी में अभी से जुड़ना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक भ्रम है। तो द लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लक्ष्य का और आपकी मेहनत का सम्मान करता है, इसीलिए आपके अपने चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो डाली जाती हैं। इसलिए आपको एक अच्छी तैयारी के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी हो जाता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अपनी बेहतर तैयारी के लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हर तरह के एग्जाम में जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए जरूरी है। इन क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी शामिल हैं। हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सेट किया है जिससे कि कोई भी कंसेप्ट छूटे नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसके बारे में हमें बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता को किस काल में माना गया है, कब से कब तक इसको माना गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सका है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। जैसे कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो तिथि मानी गई है सभ्यता की, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य या ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, और ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके साथ में ऑप्शन में से दी हुई जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता नहीं थी। तो इसके टाइम पे जो सभ्यता नहीं थी, वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता, यानी उस समय जो विश्व में कोई भी अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से बड़ी नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था, और इससे यह प्रमाणित होता है कि जो ग्रीक की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल
दास्क नदी के किनारे स्थित बलूचिस्तान यानी जिसको सुरकोटड़ा बोला जाता है, पूर्वी पुरास्थल हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, उत्तरी पुरास्थल चनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोड़ा यानी जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जो कि जिला अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। अब ये हैं कौन कौन से बड़े नगर हैं? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुरकोटड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है सुरकोटड़ा, ऑप्शन बी है वड़ावली, ऑप्शन सी है मांडा, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आमरी से बाह्य सिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है और सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन है ए है इसका राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष हमको मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी घग्गर नदी के क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगन की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित यानी फलीभूत हुई। कालीबंगन 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ऑप्शन ए है सेलखड़ी यानी इसको बोलते हैं स्टेटाइट, और ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सेलखड़ी यानी जो सेलखड़ी का उपयोग किया गया था वो हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किया गया था। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं यानी टेराकोटा जिनको बोला जाता है वो भी प्राप्त हुई हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग की, ऑप्शन बी नवपाषाण युग की, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग की और ऑप्शन डी लोह युग की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कांस्य युग यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। यानी सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में अर्थात लगभग 500 वर्ष तक रही। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसके लिए ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिकार और ऑप्शन डी है कृषि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कृषि यानी सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी जिसमें गेहूं और जौ मुख्य रूप से
प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण हमको मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया। चेस यानी शतरंज की शुरुआत भी हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई थी और कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर यानी जिनको खाना बदोश हम बोलते हैं, और ऑप्शन डी जनजातीय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी शहरी, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। यानी हम ये कह सकते हैं हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर यानी खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से और ऑप्शन डी लकड़ी से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ईंट से, यानी सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। यानी पहले ईंट को सुखाते थे धूप में और फिर उसको आग में पकाने के बाद प्रयोग में लेते थे। ईंटों का अनुपात जो होता था उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता था वो 4:2:1 होता था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे, यानी कई तरह के आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी वो विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वो लोथल था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है जिसका क्षेत्रफल 214 बाई 36 बाई 3.3 मीटर है। देशपुर और सुरकोददा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है चंदूहड़ो, ऑप्शन डी है लोथल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी लोथल। इन पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाप और तोल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुणज का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे जो हाथ की माप की इकाई थी। चंदूहड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित है। चंदूहड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है।
चंदुआड़ू मन के और खिलौना उद्योग का महान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। तो चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो ऐसा नाम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, यानी वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901 और ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब राज्य में अवस्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न पर विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग यानी मृतकों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। इसका फैलाव उत्तर में मांडाव में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकोतदा पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर
दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकोदा से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग था। इस तरह ये क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्थलों की है और सूची 2 नदियों की है। स्थल हैं आपके जैसे कि ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। और जो नदियां हैं वो है रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। अब इनको सम्मिलित करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है जो वर्तमान गुजरात में स्थित है, यह भगवान नदी के किनारे स्थित है। और साबरमती नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी अड़ावली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूमापन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चंदुहड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बड़ावली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भू मापन के प्रमाण मिले हैं। आज की वीडियो में हमने ये 25 क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं उनको देखा और हमने पूरे 25 क्वेश्चनों को पूरे कंसेप्ट के साथ और एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है, जो कि एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो, किसी तरह का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जीएस का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है और जीएस के अंदर जो हिस्ट्री है उसका एक अपना अलग स्थान है। इसलिए जीएस में जो हिस्ट्री है वो उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमको इसे डीपली तरीके से और अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी ऐसी ही अच्छी नॉलेज और अच्छे कॉन्सेप्ट मिल सकें और वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।